नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी टेक असिस्टेंट्स और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गूगल को एक कंपनी के तौर पे हम सभी लोग जानते हैं कितनी ही बड़ी कंपनी है वो और कितनी सक्सेसफुल है। और उनके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, चाहे वो हम बात करें गूगल सर्च की, गूगल मैप्स की या गूगल का जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं ये। पर ऐसा नहीं है कि उनके सभी के सभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इतनी सफलता मिली। कई सारे उनके प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि फ्लॉप हो गए, चाहे हम बात करें गूगल ग्लास, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कंपनी को इससे, पर वो फ्लॉप हो गया, एज फेलियर कंसीडर किया जाता है। और हम सबको पता ही होगा गूगल बज़ और ऑर्कुट के बारे में। तो आइए इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ उन्हीं गूगल प्रोडक्ट्स की जो कि फ्लॉप कंसीडर किए गए हैं और जिनको कि हम मान सकते हैं कि गूगल इस चीज़ में फेल हो गया। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल नोटबुक की। गूगल नोटबुक गूगल डॉक्स जो कि इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके आने से पहले गूगल ने डेवलप किया था। इसमें आप अपने जो भी यूआरएल्स होते थे उनको पेस्ट कर सकते थे, कॉपी कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते थे, या अपने कुछ नोट्स भी लिख सकते थे। और इन नोट्स या यूआरएल्स को आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते थे या पब्लिश कर सकते थे। पर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, तो इस वजह से गूगल ने अराउंड 2009 इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया और ऑफिशियली जुलाई 2012 में इसको बंद कर दिया। ठीक इसी समय उन्होंने जो भी गूगल नोटबुक का डेटा था वो उन्होंने गूगल डॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आई गूगल की। आई गूगल इन्होंने लॉन्च किया था, क्रिएट किया था 2005 में के अंदर, बट इन्होंने इसको बंद कर दिया 2013 में। और आई गूगल आपको ऑप्शन देता था कि आप अपने होम पेज को पर्सनलाइज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट विजेट्स। बट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। देन उसके बाद गूगल ने गूगल क्रोम लॉन्च किया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और एंड्रॉयड भी लॉन्च कर दिया। तो गूगल ने यही बोला कि आई गूगल की अब उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी ऐप्स वगैरह हैं वो गूगल क्रोम या एंड्रॉयड के थ्रू उनको मिल रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं गूगल डॉजबॉल की। एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस थी जो कि गूगल ने खरीदी थी 2005 के अंदर। इसमें आपको ऑप्शन मिलता था कि अगर आप इसके अंदर चेक इन करते थे, अगर आप किसी एक लोकेशन में गए हैं वहाँ पे, अगर आप गूगल डॉजबॉल के अंदर चेक इन कर रहे हैं कि मैं इस समय इस लोकेशन पे आया हूँ, तो आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल जो कि आसपास है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता था, और इन केस वो आपसे मिलना चाहते तो वो आपके पास मिल के आपसे मिलने आ जाते थे। इसका फाउंडर जो इन्होंने बनाया था वो डेनिस क्राउली थे। उन्होंने बहुत ही बैड टर्म्स के अंदर 2007 में गूगल को छोड़ दिया था, और उसके 2 साल बाद ही ऐसा ही सिमिलर एक उन्होंने फोर स्क्वायर करके एक ऐप नेटवर्किंग सर्विस उन्होंने लॉन्च करी थी। देन हम बात करते हैं गूगल हैंगआउट्स ऑन एयर की। ये एक लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस थी जो कि यूट्यूब के आने से पहले गूगल ने लॉन्च करी थी। बट उसके बाद जब इन्होंने यूट्यूब को एक्वायर किया तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस जो अपनी दे रहे थे वो इन्होंने यूट्यूब लाइव के अंदर ही कन्वर्ट कर दी। ये गूगल हैंगआउट्स ऑन एयर इन्होंने गूगल वालों ने क्रिएट किया था सन इन 2012। और जबकि लाइव स्ट्रीमिंग शुरुआत ही हुई थी जब, और इसको मोस्ट नोटेबली यूज़ किया था प्रेसिडेंट ओबामा एंड पोप फ्रांसिस ने। देन हम बात करते हैं गूगल कैटलॉग की। ये एक इंटरेक्टिव शॉपिंग प्रोग्राम था जो कि बाकी शॉपिंग कैटलॉग्स को डिजिटाइज किया गया था इसके थ्रू। पर गूगल ने इसका मोबाइल वर्जन तो 2013 में ही शट डाउन कर दिया था, पर इसका डेस्कटॉप वर्जन को उन्होंने 2 साल बाद लगभग 2015 के अंदर शट डाउन कर दिया। फिर बारी आती है गूगल रीडर की। एक न्यूज़ रीडिंग ऐप गूगल ने लॉन्च करी थी जहाँ पे कि यूज़र्स जो है डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ वेबसाइट से या डिफरेंट ब्लॉग्स से स्टोरीज़ को पुल करके पढ़ सकते थे। गूगल ने अनाउंस किया कि वो इसको शट डाउन कर देंगे मार्च 2013 में। पर लोगों के थोड़ा सा लोग परेशान हो गए थे इस वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुआ था तो कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसी की वजह से भले ही इन्होंने बोला था कि मार्च 2013 में इसको पुल ऑफ कर देंगे, बट इसको ऑफिशियली उन्होंने ख़त्म किया जुलाई 2013 में। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल हेल्थ की, जो कि गूगल ने लॉन्च किया था ओरिजिनली कि लोगों को एक्सेस मिल सके अच्छी हेल्थ और वेलनेस इंफॉर्मेशन की।
बट इन्होंने जो गूगल हेल्थ को उन्होंने क्लोज डाउन कर दिया जनवरी 2012 में, जब गूगल को महसूस हुआ कि इन्होंने जिस चीज़ के लिए इसको जो सोच के इन्होंने इसको लॉन्च किया था उतना अच्छा रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला, तो इस वजह से इसको जनवरी 2012 के अंदर इन्होंने शट डाउन कर दिया। देन हम बात करते हैं गूगल एक्स की, जो एक ऑल्टरनेटिव इंटरफेस था सर्च इंजन के लिए, बट सिर्फ ये एक दिन ही गूगल ने चलाया और एक दिन बाद ही इन्होंने इसका पूरा का पूरा इसको बंद कर दिया। उसके बाद ये कभी भी रीसरफेस नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि कंप्लीट डिज़ास्टर था उनके लिए। वो था गूगल का नेक्सस क्यू। ये एक स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर था जिसको कि उन्होंने डिज़ाइन किया था आपके जो कि आपके घर के जितने भी डिवाइस हैं उनको कनेक्ट कर सके, और बहुत ही ज़ोर शोर से इसका लॉन्च भी किया था गूगल ने अपने सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी 2012 के अंदर। बट इसका प्राइस उस समय लगभग इन्होंने रखा था $299, और पर इसके नेक्सस क्यू के जितने भी रिव्यूज़ थे डिफरेंट डिफरेंट टेक ब्लॉग्स के अंदर, वो इतने ज़्यादा ख़राब थे कि गूगल ने इसको कभी मार्केट में लॉन्च ही नहीं किया पब्लिक के सामने। अब हम बात करते हैं गूगल वीडियोस की, जो कि गूगल ने लॉन्च किया था यूट्यूब की पॉपुलैरिटी को देखते हुए। ये भी एक उनका वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस ही थी, जस्ट लाइक यूट्यूब। बट जब गूगल ने यूट्यूब को 2006 में ख़रीद लिया, और उसके बाद भी लगभग 3 साल तक उन्होंने गूगल वीडियो और यूट्यूब दोनों एक साथ ही पैरेलल चलते रहे, बट गूगल वीडियोस इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। तो अगस्त 2012 के अंदर गूगल ने गूगल वीडियोस को पूरी तरह से बंद कर दिया। देन उनका नेक्स्ट फेलियर प्रोडक्ट है गूगल वेब, जो कि उन्होंने डिज़ाइन किया था कि लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज कर सकें और डॉक्यूमेंट्स एडिट कर सकें एक साथ मिलके। पर यूज़र्स इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और बहुत ही जल्दी ये प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया था वो फ्लॉप हो गया। इन्होंने इसको लॉन्च किया था 2009 में, और ठीक 1 साल बाद अगस्त 2010 में इन्होंने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। अब हम बात करते हैं गूगल बज़ की, जिससे कि गूगल को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, पर ये कंप्लीट डिज़ास्टर रहा उनके लिए। ये एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस थी जिसको इन्होंने जीमेल के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया था, पर ये कभी भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि इसके लॉन्च होते ही लोगों को प्राइवेसी इश्यूज आने शुरू हो गए, और ये कम्प्लीटली उनके लिए डिज़ास्टर साबित हुई। तो कंपनी ने अराउंड अक्टूबर 2011 में इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, और उन्होंने अपना फोकस गूगल बस से हटा के गूगल प्लस के ऊपर शिफ्ट कर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। अगर आपका कोई भी सुझाव या कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।